असल में सैमसंग ने एक नई तरह की बैटरी बनाई है जिसे सॉलिड स्टेट बैटरी कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है, ये चांदी और कार्बन के एक मिक्सचर का इस्तेमाल करती है। अब ये एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो हमारी पुरानी लिथियम आयन बैटरीज है ना, उनसे ये कहीं ज्यादा सेफ और पावरफुल है। और देखिए, ये सिर्फ कोई लैब में चल रहा एक्सपेरिमेंट नहीं है। बात तो ये है कि सैमसंग ने BMW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। मतलब बहुत जल्द ये सुपर बैटरीज हमें सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों में दिख सकती हैं। अब जरा इन दो आंकड़ों पर नजर डालिए, यही तो असली गेम चेंजर है। पहला, ये बैटरीज 20 साल तक चलेंगी, और दूसरा, सोचिए एक इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज। ये तो कमाल ही है। लेकिन कहानी सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। चांदी की मांग तो कहीं और भी बढ़ रही है। चलिए देखते हैं कहाँ। देखिए, चांदी की जो बिजली कंडक्ट करने की पावर है ना, वो जबरदस्त है। इसी वजह से अब ये सोलर पैनल्स और 5G स्मार्टफोन्स के लिए बिल्कुल जरूरी हो गई है। सोलर पैनल्स में जो सिल्वर पेस्ट लगता है, वो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलता है, और इसकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मतलब सीधा सा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे चांदी और सोने की मांग भी आसमान छुएगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। और बस इसी वजह से एक तरफ तो इंडस्ट्रीज को अपनी जरूरतों के लिए चांदी सोना चाहिए, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स भी इसे एक समझदारी भरा कदम मानकर इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो डिमांड दोनों तरफ से बढ़ रही है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब थोड़ा हटकर उन बड़े ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हैं जिनकी वजह से ये कीमतें इतनी तेजी से ऊपर जा रही हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये सब इतना महंगा हो क्यों रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। इसके ना 3 मेन कारण हैं। पहला तो ये कि दुनिया भर में लड़ाई झगड़े का खतरा बढ़ रहा है, और इससे इन्वेस्टर्स में डर का माहौल है। दूसरा, भारत का RBI और दुनिया के दूसरे बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर की जगह सोना खरीदकर जमा कर रहे हैं। और तीसरा, अमेरिकी डॉलर पर लोगों का भरोसा, या कहें कि उसकी साख कम हो रही है। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है, जब इकोनॉमी में उथल पुथल होती है, तो सब लोग सिर्फ और सिर्फ सोने पर ही भरोसा करते हैं। इसे ही सबसे सेफ माना जाता है। चलिए अब इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों से हटकर ये देखते हैं कि इसका हम जैसे आम लोगों पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। ये दो अलग अलग किस्मतों की कहानी है। एक तरफ तो हैं अमीर और बड़े इन्वेस्टर्स, जिनके लिए तो मानो चांदी ही चांदी हो गई है। बिना कुछ किए उनकी दौलत डबल हो गई। लेकिन दूसरी तरफ है एक आम इंसान, जिसके घर में मान लीजिए शादी है। उसके लिए ये आसमान छूती कीमतें किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लेकिन इस मुश्किल में भी एक राहत की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से सोना रखा हुआ है। वो राहत है गोल्ड लोन। देखिए, जिनके पास भी पुराना सोना पड़ा है, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो गया है। क्यों? क्योंकि सोने के दाम बढ़ने का मतलब है कि उनका सोना अब ज्यादा कीमती हो गया है। तो बैंक भी अब उतने ही सोने के बदले पहले से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, तो क्या सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश करना ही हमारे लिए आगे का एकमात्र रास्ता है? ये एक बड़ा सवाल है जो टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इकोनॉमी और हम सबके पर्सनल फाइनेंस तीनों को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। सोचने वाली बात है ना?